इत्तेफाक पर यकीन नहीं रखती, मैं खुदा की आगाही पर यकीन रखती हूँ। मैं एक कट्टर मुस्लिम घराने में पैदा हुई और खुदा का मेरे लिए एक बहुत ही हैरत अंगेज मंसूबा था, लेकिन मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर देना चाहती थी। यीशु ने अपना आप मुझ पर जाहिर किया और मुझे नई जिंदगी दी। और अगर आप मेरे साथ दुआ करें और मेरे साथ यकीन करें तो खुदा आपको आज नई जिंदगी देने के लिए तैयार है। यीशु मसीह हकीकत है, वो जिंदगी बदल देता है, वो किस्मत बदल देता है और वो कौमों को बदल देता है और वो कौमें दुनिया को बदल देती है। हाय अजीज दोस्तों, मेरा नाम इशिक काबला है। मैं आपको प्रोग्राम नई ज़िंदगी को गले लगाना में खुशामदीद कहती हूँ। हम यीशु मसीह में नई ज़िंदगी को गले लगा रहे हैं और आज मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसा कि हमेशा की तरह मेरे तमाम प्रोग्राम्स गवाही पर मबनी होते हैं, क्योंकि खुदा फरमाता है कि हम बर्रे के खून से और गवाही के वसीले से बदी पर गलबा पाते हैं। और मेरे तमाम प्रोग्राम्स में बहुत सी गवाहियाँ हैं, इसलिए क्योंकि गवाही हमारी ज़िंदगियों में से होती है और जब हम इन गवाहियों का तबादला करते हैं तो लोग हौसला पाते हैं, वो उम्मीद पाते हैं और वो कहते हैं कि अगर खुदा ने उनके लिए किया है वो मेरे लिए भी ऐसा करेगा। चुनाचा हम यीशु मसीह की उम्मीद आपके साथ बांटना चाहेंगे और तमाम दुनिया के साथ। ये मेरी दिली ख्वाहिश है। मेरा दिल चाहता है कि वो जो इस दुनिया में खो गए हैं वो कलाम को सुने, बचाने वाले, तब्दील करने वाले कलाम की कुव्वत को। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ और अपने बहुत ही पसंदीदा कलाम को, मेरे और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये उनमें से एक है। जब मैं पहली मर्तबा यीशु मसीह के पास आई और उसको अपने दिल में कबूल किया और मैंने उससे कहा, खुदावन इब्राहिम के मुतल्लिक क्या खास है, मुझे बयान करके क्यों तूने उसे अपना दोस्त कहा, तूने उसके साथ क्यों अहद बांधा, ऐसा क्या खास था तेरे और इब्राहिम के रिश्ते के मुतल्लिक। बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह, जो खुदा चाहता है कि हम एक छोटे बच्चे की तरह हों। मैं उसके पास गई और अपने हाथ उसके सामने फैलाए और मैंने कहा, मैं इब्राहिम की तरह बनना चाहती हूँ। हमारी कुछ दुआएं, हमारी कुछ ख्वाहिशात शायद हमें अहमकाना लगती हों या दूसरे लोगों को अहमकाना लगती हों, लेकिन खुदा की नज़रों में वो इस तरह की बचकाना दुआएं पसंद करता है। फिर खुदावन ने मेरी दुआओं का जवाब दिया और उसने मुझे कलाम का ये हिस्सा दिया जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो कि पैदाइश 18 में है। और जब मैंने पैदाइश 18 पढ़ा, मैंने कहा, खुदावंद यीशु तो जाहिर कर सकता है, क्यों तूने ये कलाम चुना बजाय इब्राहिम के सबसे बड़े इम्तिहान के जो उसने इसहाक को लेकर कुर्बानगाह पर दिया। क्यों तूने इब्राहिम को खादम के तौर पर चुना, एक दोस्त के तौर पर, और उसके साथ अहद बांधा। और मैं आपके लिए पैदाइश 18 पढ़ना चाहूँगी। फिर खुदावंद ममरे के बलूतों में उसे नजर आया और वो दिन को गर्मी के वक्त अपने खैमे के दरवाजे पर बैठा था और उसने अपनी आंखें उठाकर नजर की और क्या देखता है कि 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं। वो उनको देखकर खैमे के दरवाजे से उनसे मिलने को दौड़ा और जमीन तक झुका और कहने लगा कि ऐ मेरे खुदावंद, अगर मुझ पर आपने करम की नजर की है तो अपने खादिम के पास से चले ना जाएं, बल्कि थोड़ा सा पानी लाया जाए और आप अपने पांव धोकर उस दरख्त के नीचे आराम करें। मैं कुछ रोटी लाता हूँ, आप ताज़ा दम हो जाएं, तब आगे बढ़े, क्योंकि आप इसीलिए अपने खादिम के पास आए हैं। उन्होंने कहा, जैसा तूने कहा है वैसा ही कर। और इब्राहिम डेरे में सारा के पास दौड़ा गया और कहा कि 3 पैमाना बारीक आटा जल्द ले और उसे गूंद कर फुलके बना। और इब्राहिम गल्ला की तरफ दौड़ा और एक मोटा ताजा बछड़ा लाकर एक जवान को दिया और उसने जल्दी जल्दी उसे तैयार किया। फिर उसने मक्खन और दूध और उस बछड़े को जो उसने पकवाया था लेकर उनके सामने रखा और आप उनके पास दरख्त के नीचे खड़ा रहा और उन्होंने खाया। यहाँ हम देखते हैं कि एक 99 साला बूढ़ा आदमी दिन की गर्मी में, और फिर उसने देखा मेहमानों को, 3 मेहमानों को,
اور پھر اس نے کیا کیا؟ اس بوڑھے آدمی نے 99 سالہ وہ دوڑتا ہے اور خوش آمدید کہتا ہے، اور وہ ہمیں ایک مکمل خادم ہونے کی مثال پیش کرتا ہے۔ بہت سے لوگ مجھے لکھتے ہیں مشرق وسطی، یورپ اور دنیا کے مختلف ممالک سے، اور وہ مجھ سے پوچھتے ہیں، بہن عشق، مہربانی سے میرے ساتھ دعا کریں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے متعلق خدا کی کیا مرضی ہے، خدا کیا چاہتا ہے کہ میں کروں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں میری کیا بلاہٹ ہے۔ آج میں آپ کو بتاتی ہوں میرے عزیزو، کوئی بھی بلاہٹ خدا کی بادشاہت میں ایک خادم ہونے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ کوئی بھی بلاہٹ خادم ہونے سے بڑا عہدہ نہیں رکھتی۔ میں نے ایک مرتبہ ایک خادم کو یہ کہتے سنا، خدا کی بادشاہت میں سب سے بڑا عہدہ خادم ہونے کا ہے، اور سب سے عظیم نیکی حلیمی ہے۔ ہم یہ ابراہیم کے عمل میں دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، اگر آج آپ یسوع مسیح میں ایک ایماندار ہیں، میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہوں گی، بائبل میں لفظ مشنری کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن آپ خدا کے خادموں کو ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں۔ خدا ہمیں بلا رہا ہے کہ ہم اس امید کو جو ہمارے پاس ہے ہر ایک کو دیں۔ ہم سب کو خدا کا خادم ہونے کے لیے بلایا گیا ہے، ہم سب کو ایک دوسرے کی خدمت کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ کچھ سال پہلے ہماری بیٹی ہمارے پاس آئی اور کہنے لگی، میں افریقہ جانا چاہتی ہوں مشنری بن کر۔ وہ ایک نوجوان تھی، اس وقت کم عمر نوجوان تھی، اور والدین ہونے کے ناطے ہم چاہتے تھے، ایماندار والدین ہونے کے ناطے ہم چاہتے تھے کہ اس کی مدد کرے، اور ہم اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے تھے، حوصلہ شکنی نہیں۔ یہ ہے جو ہم نے اس کو بتایا تھا، جب تک تم اپنے پڑوسی کی خدمت نہیں کر سکتے، جب تک تمہیں ضرورت مند لوگ نظر نہیں آتے اپنے پڑوس میں اور ان سے پیار اور ان کی فکر نہیں کرتی، جب تک تم اہل خانہ کی خدمت نہیں کرتی، تم یہ کام افریقہ میں نہیں کر سکتی۔ پہلے آپ کو خدا کا خادم ہونے کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے جہاں تم اب ہو، اپنے پڑوسی کی، اپنی ماں کی، اپنے بھائی کی، اپنی بہن کی، اور پھر آپ کہیں اور جا سکتے ہیں جہاں خدا آپ کو بلاتا ہے تاکہ آپ خدمت گزاری کو عمل میں لا سکیں۔ خدا نے ہم سب کو چنا اور وہ ہم سب کو بلا رہا ہے تاکہ ہم خادم بنیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ کوئی پیشہ نہیں ہے کہ آپ نائب پاسٹر بن جائیں۔ اگر میں 15 سالوں سے نائب پاسٹر ہوں تو مجھے اب سینئر پاسٹر ہونا چاہیے۔ ہم سب مسلح جنگجو ہیں، ہم سب خادم ہیں، ہم سب کو ایک دوسرے کے پاؤں دھونے چاہیے۔ میں آپ کو صرف ایک مثال دینا چاہتی ہوں۔ جب میں پہلی مرتبہ اس اسٹوڈیو میں آئی تاکہ تیاری کر سکوں ان پیغامات کی جو انگریزی زبان میں ہے جس کے لیے خدا نے مجھے بلایا کہ میں کروں، میں پہلی رات ایک نوجوان سے ملی، یہاں تک کہ میں یہاں آنے کا راستہ کھو گئی تھی۔ مجھے گھر جانا تھا جہاں پر ہمیں ٹھہرنا تھا، لیکن خدا کی طرف سے متعین ملاقات کے لیے میں نے یہاں پر اختتام کیا۔ میں نے نقشے میں غلط اندراج کر دیا اور میں پہلے اسٹوڈیو آگے بجائے اس جگہ کے جہاں ہمیں ٹھہرنا تھا، اور وہاں ایک آدمی تھا، جوان مرد جو کہ 20 سال کا تھا، اور اس کا نام شان تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور میں نے کہا، جب میں نے اسے دیکھا وہ اپنے رویے اور طرز عمل سے تھکا ہوا تھا، یہ دن کا اختتام تھا، اور میں اسے بتا رہی تھی اور سوالات کی بھرمار اپنے سارے خیالات کے ساتھ جو میں چاہتی تھی کہ وہ کرے، جو میں توقع کرتی تھی کہ وہ کرے وقت کی محدود مدت میں۔ اور وہ نوجوان تنگ آ چکا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو یسوع کا خادم ظاہر کیا۔ پھر اگلے دن جب ہم نے پروگراموں کو کرنا شروع کیا، یہ ایک بہت ہی مؤدبانہ جگہ تھی، بہت مؤدبانہ اسٹوڈیو، لیکن خدا کہتا ہے کہ چھوٹی شروعات کو حقیر نہ جانو۔ خدا کا منصوبہ ہے اس جگہ کے لیے اور اس جگہ کے ذریعے سے، اور وہ قوموں کو تبدیل کر سکتا ہے۔ لیکن یہ جگہ کے متعلق نہیں ہے، یہ چیزوں کے متعلق نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے رویوں کے متعلق ہے۔ اور میں اس سے باتیں کر رہی تھی، اسے بتا رہی تھی کیا ان 3 دنوں میں ہم 15 پروگرامز کر لیں گے؟ اور وہ مجھے کہنے لگا، آپ جانتی ہیں بہن عشق، میں 10 کی توقع کر رہا تھا، کیونکہ ان کو بنانا اور اشاعت کرنا یہ تمام کافی کام ہے، اور میرے پاس کرنے کو بے حد کام ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں خداوند نے میرے دل میں کہا، اور میں نے دیکھا کتنا تھکا دینے والا اور کتنا زیادہ کام یہ خادم خدا کی بادشاہت کے لیے پسند کرتا ہے۔ اور میں اس کی طرف مڑی اور میں نے کہا، بھائی،
खुदा चाहता है कि हम हर काम खुशी और इत्मीनान से करें। अगर ये सब आपको परेशान कर दे तो मैं नहीं चाहूंगी कि आप ये करें। मैं चाहती हूँ आप वो करें जिससे आप आरामदेह महसूस करें। फिर वो मेरी तरफ मुड़ा और उसने कहा, हम 15 प्रोग्राम्स करेंगे। और कल हम 3 प्रोग्राम्स कर सके। और मैंने सुना कि वो आधी रात तक काम करता रहा। उन प्रोग्राम्स को ख़त्म करने के लिए तमाम एडिट हो चुके थे और टीवी पर चलने के लिए तैयार थे। ये एक बहुत ही छोटी सी झलक है खिदमत गुजारी की। कलाम में इब्राहिम के मुतल्लिक पढ़ने के बाद मैं जहाँ कहीं भी गई, मैं किसी भी चर्च में गई और जिस किसी को भी मिली, मैंने इस कलाम को उन लोगों में देखा। ये एक मामला है जिसका कोई भी उन्वान हो, वो जो भी बात चाहत के लिए करें, लेकिन जो उनका रवैया था और उसके बाद जिससे हम मिले, जो उस मिनिस्ट्री में उसका साथी था, उसमें भी वही यीशु वाला रवैया था, जिसने काम को इतना आसान कर दिया, इतना बाबरकत कर दिया और मसा के साथ कर दिया। क्योंकि खुदा चाहता है कि हम एक दूसरे की खिदमत करें इस तरह की इंसानियत और प्यार में। और यीशु इस तरह का था। उसने हमें कहा, मैं इस दुनिया में खिदमत लेने नहीं आया बल्कि खिदमत करने आया हूँ। और उसने अपने हाथ में कपड़ा लिया और उसने क्या किया था? उसने अपने शागिर्दों के पाँव धोए। खुदा का बेटा, इब्तदा और इंतहा, शुरू और आखिर, सुबह का चमकता सितारा जो था, है और आने वाला है, जमीन पर आ गया ताकि हमारे पाँव धोए और सलीब पर हमारी खातिर मुआ और हमारी जिंदगियों को बदल दिया, हमारे दिलों को बदल दिया और हमें हमेशा की जिंदगी दी। ये खुदा है जिसकी हम खिदमत करते हैं। इसी किस्म का खुदा है, एक मालिक और खुदा जिसकी हम खिदमत करते हैं। वो खिदमत करवाने के लिए नहीं आया बल्कि करने के लिए आया था। ये हमारे लिए बहुत हैरान कुन है। यहाँ तक कि फिलिपियों 2:5 आयत के शुरू से लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। ने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा। ये समझने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। उसने अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फर्माबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की, आपके लिए और मेरे लिए। बल्कि यहाँ तक कि सलीब पर बेहद जलील, बेहद शर्मनाक, बेहद तकलीफ दे सलीबी मौत गवारा की। उसके पास तमाम हकूक थे। शायद आज आप बहुत ज्यादा अपने हकूक चाहते हो, लेकिन हमारे हकूक से पहले मसीही होने के नाते हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। शायद आपका ये हक हो कि आप अपने शौहर को तलाक दे सके, वो बेवफा है, लेकिन मसीही होने के नाते आप पर जिम्मेदारी है कि आप उसे मुआफ करें और प्यार करें। अगर खुदा आपको बता रहा है कि उस बंधन में बंधे रहें और उसके लिए दुआ करें, हाँ, आपके पास हक है कि आप उसे तलाक दें, क्योंकि वो फहाशी में मुब्तला है, वो जिनसी बदअमाली में है। लेकिन मसीही होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे माफ करें। और फिर भी उसके पास दुनिया में तमाम इख्तियारात हैं कि वो सलीब से नीचे उतर आए। यीशु ने अपने आप को खाकसार बनाया और ताबेदार बन गया, यहाँ तक कि वो तब भी खिदमत कर रहा था जब वो सलीब पर था। सबसे पहली और सबसे खास इंतहाई सिफ्त जिसका उसने जमीन पर सामना किया, वो खादम होना था। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, ख्वाह आसमानियों का हो, ख्वाह जमीनियों का, ख्वाह उसका जो जमीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। हालेलुया। उसने अपने आप को पस्त किया। उसने यहाँ तक कि यहूदा के पाँव धोए। मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगी जो हाल ही में वाकया हुई है।
ہم میرے شوہر اور میرے پاس کافی عرصے پہلے خوبصورت جوڑا، مسلمان جوڑا، وہ ہم سے تقریباً 7-8 گھنٹے کی دوری پر رہتے تھے، اور ایک دن میرا اس عزیز عورت کے ساتھ بہت ہی قریبی تعلق تھا جب میں جوان تھی اور جب میں ہائی اسکول میں تھی، اس بیش قیمت عورت کے ساتھ۔ وہ اب بھی مسلمان ہے، اس کا شوہر بے حد وقف ہے، اور ایک دن اس نے مجھے فون کیا اور کہا میں اور میرا شوہر آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں اور ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اور میں اس کے لیے راضی تھی، اور مجھے کسی کے لیے کوئی کشمکش نہیں تھی کہ وہ میرے گھر آئے اپنے اعتقاد کے بارے میں، اور میں انہیں دکھانا چاہتی تھی، میں وہ موقع دیکھ رہی تھی، میں یسوع کی محبت انہیں دکھانا چاہتی تھی اور انہیں بتانا چاہتی تھی، جبکہ دوسری طرف میرا شوہر بہت ہی صاف گو ہے، اور اسی طرح اس کا شوہر بھی اسلام کے متعلق۔ ہم دونوں دو خواتین، ہم بات کر سکتی تھی، ہم اکٹھی امن میں رہ سکتی تھی اور ہم خوشی حاصل کر سکتی تھی، لیکن ہم پرانے دوست تھے، ہمارے شوہر بعد میں ملے تھے، اور پھر مجھے ہلکا سا خوف محسوس ہونا شروع ہو گیا، کیا ہوگا اگر میرے شوہر ان سے یہ کہیں گے آپ جانتے ہیں آپ یسوع کو قبول کریں، یہی واحد راستہ ہے، جو کہ اور پھر بحث کا خوف آنا شروع ہو گیا، اور یہ خدا کے دل کو رنجیدہ کرے گا۔ میرا شوہر گلیوں میں منادی کرنے والا شخص ہے، وہ جیلوں میں جاتا ہے، یہی اس کا پس منظر ہے، اور اس کی ایک راہ ہے، اس کی ایک بلاہٹ ہے کہ وہ خاص گروہ کے لوگوں میں خدمت کرے کلام کے وسیلے سے، لیکن ایسا طریقہ ہر شخص کے ساتھ نہیں چلتا، ہر ایک کی طرح، یہاں تک کہ نئے عہد نامے میں بھی آپ جانتے ہیں اسی طرح کے گروہوں کو بلاہٹ دی گئی تھی۔ خدا نے ہمیں بلاہٹ دی، خدا نے مجھے خاص طور پر ابتدا میں مشرق وسطیٰ جانے کی بلاہٹ دی، پھر یورپ، پھر مغربی دنیا میں چرچ میں جانے کی۔ تاہم میں نے کچھ اسی طرح سے شروع کیا، اور پھر میں اپنے شوہر کے پاس چلی گئی اور میں نے کہا ہنی وہ ہم سے ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا خوب، ان سے کہو کہ آ جائیں، وہ کچھ دنوں کے لیے رہنا چاہتے ہیں۔ اور میرے شوہر نے کہا ٹھیک، زبردست، لیکن میں نے کہا تم نے یہ سب باتیں کہہ تو دی، کیا اگر اس نے اسلام کے بارے میں بولنا شروع کر دیا اور وہ یہ سب کہتا جائے کہ یہ واحد راستہ ہے، کیا تم سامنا کر سکو گے؟ اس نے کہا بے شک میں کروں گا، لیکن میں نے کہا کہ ہمیں اسے مسیح کی محبت دکھانی ہے، ہمیں اسے مسیح کے بارے میں بتانا ہے۔ کیا تم مجھ سے وعدہ کر سکتے ہو؟ میں انہیں اسی وقت یہاں بلاؤں گی، اگر تم مجھ سے وعدہ کرو۔ ہم صرف انہیں گواہی دیں گے اور ان کی خدمت کریں گے اپنی محبت سے، خدائی محبت سے۔ اور میرے شوہر نے کہا ہاں میں کرتا ہوں۔ پھر بھی میں نے اس پر یقین نہیں کیا اور میں نے انہیں اپنے گھر بلا لیا اور وہ آ گئے۔ ہم نے بہت دعا کی ان کے آنے سے پہلے، امن کے لیے اور پیار، اور انہیں مسیح کی محبت دکھانے کے قابل ہو جائیں، اور وہ آئے، اور میری توقعات کے برعکس ہم نے اکٹھے اس قدر اچھا وقت گزارا، اور خدا نے میرے دل کو اور میرے شوہر کے دل کو بھر دیا۔ اس طرح کے رحم، اس طرح کے پیار سے ہم ابراہیم کی طرح کے بیش قیمت لوگ بن گئے۔ وہاں پر گھر کے اندر اتنا پیار تھا، آپ جیسے ہی داخل ہوتے، میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جب میں مسلمان تھی، آپ اس کمرے میں داخل ہوتے جس میں میں رہتی تھی، آپ اس نفرت کو اس کمرے میں محسوس کرتے، آپ واقعی سچ مچ میں فضا میں نفرت کو دیکھتے۔ اس طرح کی سخت اور بھاری نفرت میرے دل میں تھی ان لوگوں کے لیے جو میری طرح یقین نہیں رکھتے تھے، میری طرح سوچتے نہیں تھے، لیکن اس دن یہ اس کے بالکل الٹ تھا۔ آپ محسوس کر سکتے تھے اس پیار کو، اس فضل کو، اس رحم کو جو مسیح کا اس کمرے میں تھا، اس مکان میں تھا، ہمارے گھر میں تھا۔ پھر 3 دنوں کے آخر میں جب وہ واپس جانے والے تھے، ہمارے دل بوجھل تھے، ہم انہیں بے حد پیار کرتے تھے، ہم چاہتے تھے کہ وہ رکیں، بلکہ ہم ان کی نجات دیکھنا چاہتے تھے، ہم ان کے ساتھ دعا کرنا چاہتے تھے۔ اس دوران ہم نے ان کو انجیل کے بارے میں بتایا، ہم نے ان کو کلام کے بارے میں بتایا، اور بہت ہی مہذب طریقے سے انہوں نے اپنے ایمان کے بارے میں ہمیں بتایا۔ ہم نے ان کو اجازت دی اور انہوں نے ہمیں اجازت دی۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ بہرحال جب وہ جا رہے تھے، ہمارے دلوں پر اتنا بھاری پن تھا، یہاں تک کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ جائیں۔ اور جب ہم بیٹھے ہوئے تھے جانے سے 1 دن پہلے، میں اپنے شوہر کی طرف جھکی اور میں نے سرگوشی کی اور میں نے کہا
मैं जानती हूँ कि आपकी समात पर नागवार गुजरेगा, लेकिन बहरहाल इस सुबह से लेकर मेरे दिल में है कि मैं इस जोड़े के पाँव धोऊं। शायद आप में से कुछ मसीही आप ये कहें कि ये बाइबल के मुताबिक नहीं है। किस तरह आप गैर ईमानदार के पाँव धो सकते हैं? यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के लिए ऐसा ही किया था। फिर भी उसने ऐसा ही किया था यहूदा के लिए, सही? और वो लोग कुछ भी नहीं थे उसकी तरह। वो इतने कीमती हैं, उनके पास मौका है कि वो खुदा के लोग बन जाएं। और उन्होंने अपने तरीके से बहुत खूबसूरती से बयान किया वो क्या यकीन रखते हैं और कैसा यकीन रखते हैं। और फिर मेरे शौहर ने कहा, हाँ चलो करते हैं। हम पानी लाए, हम तौलिए लेकर आए, और जब उन्होंने हमें पानी और तौलियों के साथ देखा तो उन्हें एक झटका लगा। वो नहीं जानते थे कि क्या तवक्को करें, और हमने उन्हें एक कहानी सुनाई यीशु के बारे में कि उसने अपने शागिर्दों के साथ क्या किया। और उन्होंने कहा, उन्होंने रोना शुरू कर दिया ठीक उसी वक्त, आंसुओं के साथ फट पड़े, और उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हम आपको ये करने की इजाजत नहीं देंगे क्योंकि ये बहुत ही आजिज़ाना है। सही? अगर कोई आपके पाँव धोए, वाकई अगर कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो, ये आजिज़ाना है। आप ऐसा महसूस करें कि आप किसी को दावत दे के आपके पाँव धोए। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। हमने कहा, अगर आप हमें इजाज़त दे तो हमारे लिए बाइसे इज्जत होगा। और हमने उनके पाँव धोना शुरू कर दिए, और वो रो रहे थे और हम उन पर दुआ कर रहे थे। हम उनकी ज़रूरियात को जानते थे और हम उनके लिए दुआ करते गए और करते गए उन बेशकीमत लोगों के लिए। और वो रो रहे थे। उन्होंने कहा, हम भी आपके साथ यही कुछ करेंगे। और आखिर में जब वो जाने लगे, उसके शौहर ने हमसे कहा, ये वैसे ही है जैसे आज। उसकी आंखों में आंसू थे और मेरी दोस्त रो रही थी। और उसने कहा, क्या आप हमारे लिए दुआ करेंगे कि हम भी इसी तरह खुदा को जान लें? और हमने किया। मेरे अजीज दोस्तों, अल्फाज से ज़्यादा मेरा शौहर हमेशा ये कहता है, और मुझे मालूम है कि उसने कहीं से हासिल किया है, हमेशा अंजील की मुनादी करें और बाज़ औक़ात अल्फाज इस्तेमाल करें। ज़्यादातर अल्फाज में नहीं बल्कि हमारे ईमान में। यीशु मसीह ने ना सिर्फ हमें यह बताया था, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है। मेरी ज़िंदगी में यीशु से पहले कोई ऐसा शख्स था जो हर वक्त मुझे बताता था, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है। लेकिन आखिर में जब हालात मुश्किल थे, उसने मुझे छोड़ दिया। जब हालात मुश्किल थे, जब कश्मकश शुरू हुई जिंदगी में, रोजाना की कश्मकश, वो छोड़ गया। लेकिन मसीह इस तरह नहीं करता। वो कहता है, मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, न दस्तबरदार होऊंगा। मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे साथ आग में से गुजरूंगा, मैं तुम्हारे साथ पानियों पर चलूंगा। ना सिर्फ तब जब तुम कश्मकश में होगे, वो भी तुम्हारी अपनी गलतियों के बायस। यीशु कहता है, मैं तुम्हारे पांव धोऊंगा और मैं तुम्हें आराम दूंगा। उस दौरान जब आप समझते हो कोई आपकी परवाह नहीं करता, कोई समझता नहीं, कोई प्यार नहीं करता, यहां तक कि आपके लिए दुआ नहीं करता, यीशु कहता है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने तुम्हारे लिए सलीब पर जान दी। यहाँ तक तुम ही वो थे जिसने मुझे सलीब पर कील ठोंके। मैं तुम्हें मुआफ करूंगा अगर आज तुम मेरे पास आओगे, अगर तुम अपना दिल और अपना हाथ मुझे देते हो और मुझे अपने दिल में दावत देते हो। मैं तुमसे वादा नहीं कर रहा कि तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ दुरुस्त होगा, लेकिन मैं तुमसे ये वादा करता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए वहां मौजूद होऊंगा। मैं हमेशा तुम्हारा हाथ थामे रखूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं हमेशा तुम्हारी जिंदगी में अच्छाई के लिए तमाम चीजें शामिल करता रहूंगा, जैसे उसने मेरे लिए किया। जब मैं उन दिनों पर गौर करती हूँ जब मैं फर्श पर थी और मेरा पहला मुसलमान शौहर मुझे फर्श पर ठुड्डे मार रहा था, मुझ पर थूक रहा था और मुझे गालियां दे रहा था, मैं जानती थी
अब मैं जानती हूँ वो वहाँ मेरे लिए दुआ कर रहा था, मेरे लिए शफायत कर रहा था। एक दिन मैं उसकी तरफ मुड़ूंगी। जब मैं एक छोटी लड़की थी और बदसलूकी और मेरे जिस्म पर खराशों के गहरे निशानात थे, यीशु वहाँ था और मेरे लिए दुआ कर रहा था कि एक दिन मैं उसकी तरफ रजू लाऊंगी। मेरे अजीज दोस्तों, आज मैं नहीं जानती कि आपको किन हालात का सामना है, मैं नहीं जानती कि आप क्या कुश्ती लड़ रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज जानती हूँ, अगर आप मसीह की तरफ रजू करें, अगर आप मसीह को देखें और उससे पूछें, वो आएगा और आपको तब्दील करेगा, चाहे आपके हालात या आपका दिल, लेकिन यकीनन वो आपकी जिंदगी बदलेगा और आप खड़े होंगे एक दिन मेरी तरह। बल्कि शुक्रगुजारी और उन दिनों के लिए ममनून और शुक्रगुजार हूँ कि मैं फर्श पर थी पीटे जाते हुए, क्योंकि उन दिनों की वजह से आज मैं खड़ी हो सकती हूँ इस छोटे आजिज़ाना स्टूडियो में कैमरे के सामने और आपको बता रही हूँ यीशु मसीह हकीकत है। और अगर आप उसकी खिदमत करते रहे हैं और अगर आपकी नज़र मिनिस्ट्री में कुछ खास करने की थी, एक ओहदे, जगह, कुव्वत, तहाइफ, जो कुछ भी था या है, आज मैं आपसे पूछती हूँ मेरे अजीजों कि उन ख्वाहिशात और ख्वाबों को मसीह के ताबे कर दें। पहले एक खादम बने, पहले उन लोगों के पांव धोएं जो आपके इर्द गिर्द हैं, पहले जाएं और बड़े बाजारों में जाकर अंजील का अंदराज करें, रेस्तरां में, गाड़ी में बैठकर किसी के साथ फास्ट फूड की जगह पर जाएं। बहुत सारे अल्फाज से नहीं, बल्कि बहुत सारे अमल के साथ। इससे पहले कि आप कुछ बने, एक मिशनरी, कुछ भी, या एक पासबान, पहले खिदमत करना सीखें। अगर आज आपको मसीह के बारे में कुछ नहीं मालूम, बहुत सारे अल्फाज से नहीं, आपके दिल की गहराइयों को छू लेगा, मैं आपको दावत देती हूँ कि आप मेरे साथ अपने हाथों और दिलों को खोलें ताकि उसे दुआ के वसीले से हासिल करें। आ और मेरे अंदर रह यीशु, मेरे दिल को अपना घर बना और मेरे गुनाहों को माफ कर। आमीन। आइंदा तक के लिए खुदावंद आपको बरकत दे।